एनडीए में आखिर क्या क्या पढ़ाई होती है? एनडीए में सर कौन कौन से ग्रेजुएशन के कोर्स कराए जाते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा आप में एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आप जस्ट 11th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, तो एग्जैक्टली आपको ये जानना होता है कि सर 12th पास करके हम अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे सर, तो आखिर ग्रेजुएशन में हमें क्या क्या कोर्सेज कराए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कहीं सर एकेडमिक का लोड उतना ही ज़्यादा तो नहीं रहेगा जितना हम 10+2 में फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं जो आपकी लगातार रहती हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश यही है कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके इन सारी डाउट्स को, सारी क्वेरीज को क्रमबद्ध तरीके से मैं क्लियर करूँ। एनडीए की जब बात आती है तो जहन में सबसे पहले आता है वही रगड़ा, रगड़े के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आर्म फोर्सेस की लाइफस्टाइल, और इन्हीं चीज़ों को हम सीखने और समझने की बात करते हैं जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं। तो अक्सर वही एक्सपोज भी किया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। एनडीए के 3 साल के एकेडमिक कोर्सेज को जो है 6 सेमेस्टर में बांटा गया है, जिसमें कैडेट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और मिलिट्री ट्रेनिंग के तहत चीज़ों को सिखाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कमाल की बात कि जैसे देश के हर तरह के स्कूल जो होते हैं हमारे, वहाँ पे जो हेड होते हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं। और आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि एनडीए के भी जो एकेडमिक हेड होते हैं वो प्रिंसिपल के ही पद पर होते हैं। दैट मीन एकेडमिक्स की भी उतनी ही वैल्यू यहाँ पर है। एकेडमी में कैडेट्स को अलॉट होने वाले सब्जेक्ट और कोर्सेज को समझने के लिए हमें थोड़ी सी एनडीए की हिस्ट्री को भी जानना चाहिए बच्चा, कि आखिर ये परंपरा किस तरह से शुरू हुई। एनडीए के पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर जेटीएम गिब्सन, जिन्होंने ज्वाइंट सर्विसेज विंग में एकेडमिक ट्रेनिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। साल 1973 में एनडीए के इतिहास में एक नया मोड़ आया जब एनडीए को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट मीन जेएनयू से, जो कि मुझे लगता है कि देश के हर बच्चे का सपना होता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी जेएनयू से हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो है इसको एफिलिएट कर दिया गया। तो आपका एक इंटरेस्टिंग वाक्य होगा, 1973 में एफिलिएशन हुआ और 1974 में जो है पहले कोर्स को ग्रेजुएट कर दिया गया। तो बिल्कुल वो बच्चे जो करते चले आ रहे थे, क्योंकि एफिलिएशन मिल चुका था, तो फाइनली सर्टिफिकेशन उसके थ्रू उसको प्रोसेस कर दिया गया। साल 1999 में एनडीए के 97 कोर्स के 25 कैडेट्स को पहली बार कंप्यूटर साइंस से बीएससी डिग्री प्रोवाइड की गई। दैट मीन वो कंप्यूटर साइंस से जो है उन्होंने बीएससी की जो डिग्री है वो ग्रेजुएट है उसको कंप्लीट किया। समय समय पर एकेडमिक सिस्टम में बदलाव आए, नए सब्जेक्ट्स को भी जोड़ा गया। साल 2016 में एनडीए में बीटेक कोर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को शुरू के 3 साल एनडीए में और आखिर के 1 साल आईएनए मतलब इंडियन नेवल एकेडमी में बच्चा, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी में इनकी फाइनली 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जा रही थी बीटेक के अंतर्गत। आज एनडीए साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के तहत कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट करता है या ग्रेजुएशन करने का ऑफर देता है। एनडीए के नेवी विंग कैडेट्स को बीटेक ही कंपलसरी है। जैसे आप लोग जानते होंगे जब एनडीए एंट्री होती है बेटा, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आपका वहाँ नेवल एकेडमी, दैट मीन एनए भी लिखा होता है। एनए वाले तो आपको पता है कि पहले ही सिलेक्शन के साथ इंडियन नेवल एकेडमी एसीमला केरला का हिस्सा बन जाते हैं अपने 4 साल बीटेक कोर्स के कंप्लीशन के लिए। बट नेवी वाले 3 साल तक ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहते हैं और 3 साल भी वो वहाँ बीटेक ही कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली 1 साल आईएनए में जाकर के अपन फाइनल जो है बीटेक की डिग्री वो कंप्लीट करते हैं। दैट मीन नेवी के पास केवल बीटेक का ही ऑप्शन है, जो नेवी के तहत हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनके जहन में क्लियर होना चाहिए। एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बीटेक भी है, बीएससी भी है और बीएससी सीएस भी है। दैट मीन ये एयरफोर्स वालों को ऑप्शन दिया गया, मतलब आप बीटेक भी जा सकते हैं, बीएससी भी जा सकते हैं और बीएससी जो है कंप्यूटर साइंस में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात आर्मी विंग की करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो बीएससी के हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस के हैं और बीए के हैं। आर्मी विंग कैडेट्स को किस बेसिस पर सर बीएससी और बीए की डिग्री दी जाती है, क्योंकि ये भी प्रश्न तो अहम होगा ना आपके जहन में कि सर बीएससी किस आधार पे और बीए किस आधार पे। स्पेशली आर्मी वालों की बात करें, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में तो है ही नहीं। जो कैडेट्स 12th पीसीएम सब्जेक्ट से किए होते हैं ऑब्वियसली उनको बीएससी ही मिलेगा, क्लियर कट है। बट जिन कैंडिडेट ने अपना 12th पीसीएम के अलावा दैट मीन उन्होंने कॉमर्स में किया, बायो में किया, आर्ट्स में किया, जैसे कि आपको पता भी है कि एनडीए के अंदर बेटा जो है आर्मी के अंतर्गत केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं जा सकते हैं 10+2 में, वो भी जा सकते हैं जो बच्चे जो है सिंपली बायो से, कॉमर्स से और आर्ट्स से अपना 10+2 कंप्लीट किए हैं। बट एयरफोर्स और नेवी में केवल साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे जा सकते हैं। तो अब वो जो स्ट्रीम के बच्चे गए हैं कॉमर्स के या बायो के या कह लीजिए आप जो है आर्ट्स के, उन्हें बीए की डिग्री यहाँ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपको एक बात बड़ी कमाल की और पता होनी चाहिए कि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए लिमिटेड वैकेंसी की वजह से आर्मी कैडेट्स के टोटल इंटेक का केवल 60% कैंडिडेट को ही बीएससी ऑफर किया जाता है। दैट मीन जो टोटल है 208 सीट, उसमें से जो है 60% आप मोटा मोटा निकाल लें तो 122 के आसपास जो सीट्स हैं उनको बीएससी इशू किया जाता है। रेस्ट जो होते हैं उनको बीए ही वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। भले उनका 12th में साइंस सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ही बीए डिग्री दे
दी जाती है। अब चलो थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं मेरे बच्चा कि आखिर क्या क्या ये बीएससी के अंदर, बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, बीटेक के अंदर, बीए के अंदर आखिर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन चलो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बीएससी कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या क्या होगा। तो कमाल की बात, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी और फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर साइंस तो है ही, बेसिक इंजीनियरिंग भी है, साथ ही साथ क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको, और फाउंडेशन कोर्सेज, ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, और सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट आर्मी ट्रेनिंग टीम का भी जो सिलेबस है वो भी आपको पूरा कवर करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि नाम है बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो ये दिमाग में ना रखें कि आपको केवल मैथ, फिजिक्स और जो है कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ये बात भी आपको समझ के चलना है। ये रहा बीएससी कंप्यूटर साइंस का जो है सब्जेक्ट जो मैंने आपको एलेबरेट किया। अब आ जाते हैं बीएससी पे। बीएससी डिग्री जो सिंपली जा रहे हैं, इसमें भी क्या है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बीएससी आपको पता ही है। कंप्यूटर साइंस भी डाला गया, ध्यान रखिएगा, बेसिक इंजीनियरिंग भी है, क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पैरेलली फाउंडेशन कोर्सेज में ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, और सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट आर्मी ट्रेनिंग ब्रिंग का जो सेगमेंट है वो भी यहाँ कवर होता है। कुछ चीज़ें अगर आप देखें कि कोर सब्जेक्ट अगर हम देखें, जैसे कंप्यूटर साइंस में हमने क्या समझा कि मैथ है, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें वही कॉमन बीएससी में भी हैं कि यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बाकी चीज़ें कॉमन है जो बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी देखने को मिली है। अब बीए डिग्री में भी जाए तो यहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग वही चीज़ देखने को मिलेगी कि कोर सब्जेक्ट तो होंगे बट कुछ चीज़ें कॉमन, जैसे इंग्लिश है, हिंदी फॉरेन लैंग्वेज सबके लिए है, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये तो कोर हो गया ना। आप बीए करने जा रहे हैं तो कोर आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इसके अलावा भी आप जाने तो कंप्यूटर साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग, क्रॉस जो स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो भी है। बाकी फाउंडेशन कोर्सेज में ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा है, और साथ ही साथ सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट का जो आर्मी का हमारा बेसिकली ट्रेनिंग टीम का सब्जेक्ट सिलेबस है वो भी कवर किया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। और बीटेक की बात करें तो डिपार्टमेंटल तो कोर है ही, जो आप जिस डिपार्टमेंटल कोर के लिए आप कर रहे हैं बेसिकली बीटेक, डिपार्टमेंटल कोर इलेक्टिव्स भी हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड साइंस भी सिखाया जा रहा है। बाकी फिर आपका बेसिक साइंस हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस में हिंदी, फ्रेंच, रसियन, अरबिक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, और ह्यूमैनिटीज़ में भी सब कुछ पढ़ना ही पड़ रहा है एक तरीके से। इलेक्टिव सेंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ, साइंस भी है तो हिंदी भी है, तो सब कुछ सबको पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये दिमाग में ना रखें, कोर सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस हैं, बीएससी हैं, बीए हैं या फिर बीटेक हैं, बट उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स अटैच्ड हैं वो कॉमनली सभी कैंडिडेट्स को जो है वो पढ़ना ही पड़ता है ओवरऑल। तो ये बेसिकली सिलेबस था। आशा करता हूँ कि एक प्रॉपर क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल गई होगी, बट अब ज़रूरी है कि इस क्लैरिटी के बाद सच्चे दिल से जो सपना आप देख रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उस सपने को आप पूरा भी करें। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि अगर इस देश में सबसे सटीक रिटर्न की प्रिपरेशन और फाइनली सक्सेस के लिए एसएसबी की प्रिपरेशन आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनिए। बेहतरीन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ इंडिया के लगभग 17 सालों से हम काम कर रहे हैं और वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? आपको जुड़ना चाहिए देश के ओल्डेस्ट और प्रतिष्ठित संस्थान से मेजर कलसी क्लासेस के साथ एनडीए की श्योर शॉर्ट सक्सेस तैयारी के लिए, क्योंकि हमारी तैयारी आपके रिटर्न से लेके एसएसबी से लेके मेडिकल होते हुए फाइनल नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचाना है। फाइनली आपका नाम मेरिट में लाना है। तो मुझे लगता है कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए बिल्कुल, और एनडीए में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस साथ, जिसमें ऑफिशियल नंबर हमारा है 9696330033 पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और इस समय प्री बुकिंग स्टार्ट है, तो जितने भी मेरे बच्चे बोर्ड के हैं इस समय, वो 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन वाले बच्चे हैं या 12th के बाद टारगेट कोर्सेज के बच्चे हैं, तेजी के साथ जाके प्री बुकिंग कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स है और एमकेसी से पढ़ने का मतलब एनडीए में श्योर शॉर्ट सक्सेस। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।